बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर ज़रताश बुखारी, एक दफ़ा फिर आपके साथ जनाब। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की बेसन की बर्फ़ी। लोग इसे बेसन की मिठाई भी कहते हैं, बेसन की टुकड़ी भी कहते हैं, बेसन के कतले भी कहते हैं। तो जनाब मेरे स्टाइल से आज हम इसको बनाएंगे और यकीन करें इतनी मज़े की है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यानी एक दफ़ा बनाने के बाद आपका दिल चाहेगा कि आप ख़ुद इसे बार बार बनाएं। बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और इंतहाई मज़े की है। तो जनाब इसकी लुक आपके सामने है, तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। तो हम झटपट से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और इसके लिए चाहिए हमें 2 कप बेसन जो मैंने बारीक छान लिया है, और 1 कप चाहिए सूजी का। ठीक है, इसके साथ चीनी चाहिए आधी। यानी आपने जितनी चीज़ें ली हैं उसमें से अगर 3 कप ये मेरे पास हैं तो मैंने 1.5 कप चीनी ली है। नट्स जितने आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे एडजस्टेबल हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा, ऑयल मैंने लिया है यानी घी, इसमें ऑयल तो खैर नहीं जाएगा, घी जाएगा। घी मैंने लिया है 400 ग्राम्स। तो 450 ग्राम मेरे पास तकरीबन ये तीनों चीज़ें बनती हैं। ठीक है, और उसके साथ जो है वो मैंने 400 ग्राम जो है इसमें वो देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें आपने ऐड करके इसके बाद अब जो चीज़ करने वाली है वो ये है कि बस चम्मच नहीं छोड़ना, स्पैचुला की मदद से आपने इसको मिक्स करते चले जाना है और साइडों से हिलाते चले जाना है कि किसी भी स्टेज पे एक तो इसमें गुठली ना बने और दूसरा ये लगे ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको जो है वो हिलाते चले जाना है और घुमाते चले जाना है। बस जितना आप इसको फेंट सकते हैं और जितना आप इसको मिक्स कर सकते हैं, ये आपकी बर्फ़ी की सबसे बड़ी जो है वो एक्सीलेंस है कि आप इतना अच्छा बनेगा कि आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाया है। अच्छा जी, ये वाली स्टेज आ गई कि इसके ऊपर जो है वो ऑयल छूटना शुरू हो जाए। ठीक है, साइडों से अब बार बार ऑयल में हम चूँकि बनाते हैं इसलिए कहने की भी आदत पड़ गई है कि जी ऑयल छूट जाए, यानी घी छूट जाए। तो घी आपको बबल 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 करता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा और कलर जो है बेसन का वो भुन के तकरीबन स्लाइटली जो है वो येलो से ब्राउन की साइड के ऊपर हल्का सा जाना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा गाढ़ा कलर नहीं करना हमने इसका, बस इस स्टेज के ऊपर के बेसन अच्छे तरीके से भुन जाए तो इस स्टेज के ऊपर हमने इसको लेके चलना है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। अच्छा, चीनी एक दफ़ा में नहीं आपने डालनी, इसको डिफरेंट बैचेस में डालें, थोड़ी थोड़ी डालें और थोड़ी थोड़ी डाल के इसको मिक्स करते चले जाएं। इससे ये होगा कि चीनी का पानी एकदम रिलीज़ नहीं होगा और टुकड़ी की जो कंसिस्टेंसी है हमारी वो जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी ही रहेगी। चीनी मैंने आधी ली है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें जो है वो एवरीडे भी ऐड करना है, तो एवरीडे में ऑलरेडी चीनी मौजूद होती है। अगर आप एवरीडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे इसमें तो उसके लिए आप जो है चीनी की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। बस इसी तरह बैचेस में सारी चीनी हमने ऐड कर लेनी है और इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने सारा जो है वो मिक्स करते चले जाना है। आप देख रहे हैं साथ साथ चीनी मिक्स हो रही है और साथ साथ इसका जो है वो खूबसूरत सा कलर जो है वो आ रहा है। साइडों से उतारते रहना है और इसी तरह एक दूसरे के ऊपर जो है हमने इसको वो स्प्रिंकल करते रहना है। उसके साथ ही जो है हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध मेरे पास फुल क्रीम मिल्क है, आधा किलो के करीब मैंने तकरीबन इसमें लिया है 2 कप, और उसको भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसमें ऐड किया। मैंने पानी ऐड नहीं किया इसमें। अगर बजट इश्यूज़ हैं या कोई हेल्थ इश्यूज़ या कोई इस किस्म का है तो फिर आप सारी चीज़ों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है मैं आपको वो बता रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ। तो वो इसी तरीके से है कि इसमें आपने फुल क्रीम मिल्क जो है अच्छा सा मलाई वाला वो आपने इसमें जो है वो ऐड कर देना है। साथ साथ इसको पलटते जाएं एक दूसरे के ऊपर और गोल गोल इस तरह करके आपने इसको घुमाते रहना है, साइडों से उतारते रहना है और साइडों से ऊपर की तरफ जो है हलवे को वो ट्विस्ट करते रहना है। बस ये इसी तरीके से आप देखेंगे कि हलवा बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ आपका जो है वो रेडी होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें नट्स आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से चाहें जैसे मर्ज़ी चाहें आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ब्लैक रेज़न्स डाली हैं, ब्राउन डाली हैं, उसके साथ पिस्ता ऐड किया है और साथ ही मैंने इसमें डाले हैं बादाम। मैंने जो क्वांटिटी ली थी वो तकरीबन जो है वो हाफ कप ली थी, आप चाहें तो कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ये देखें जी, इंतहाई खूबसूरत सा कलर और चीज़ें आपके सामने हैं, मतलब देखने वाली तो बात ही नहीं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आप मैं क्या कहूँ। अब उसके साथ ही मैंने इसमें एवरीडे ऐड किया। आप चाहे तो खोया ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि हमेशा एवरीडे से ही बनाती हूँ इसलिए मैंने जो है वो एवरीडे ही ऐड किया है। मतलब ये वो वेरिएशंस हैं कि मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि मतलब ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैं ऐसे बनाती हूँ, मेरा इसी तरह जो है वो टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है और बहुत अच्छा बनता है, तो इसलिए मैं आपको अपने तरीके से बता रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेज के ऊपर इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने साइडों से इसको पलटते रहना है
ठीक है। ये एक तरह की लेयरिंग का अमल है, जैसे हम पफ पेस्ट्री बनाते हैं ना, बस ये उसी तरह की लेयरिंग है कि साइड से पलटते रहें और इसी तरह इसको स्मूथ करते रहें। इससे ये है कि जब आप बर्फ़ी की टुकड़ियाँ काटेंगे ना, तो ये आपकी लेयर्स ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें सेटल डाउन होंगी, और जब आप खाएंगे तो टुकड़ी आपके मुंह में इस तरह टूटेगी कि मतलब आपको ख़ुद पता चलेगा कि आप कोई बहुत ही यमी किस्म की चीज़ खा रहे हैं। कोई भी पैन ले लें, पैन को ग्रीस कर लें और पेंदे में जो है वो आप ड्राई फ्रूट्स थोड़े से डाल दें। इसने चूँकि नीचे से ऊपर पलट के आना है, तो इसलिए इसकी बेस में जो है वो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डाल दिए। अब इसमें आप डाल लें, सांचे में डालें, सांचा नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप सिंपल ट्रे ले सकते हैं और ट्रे को ग्रीस करके इसी तरह बना सकते हैं। कोई भी थाल ले सकते हैं और थाल में इसी तरह डाल के, जैसे मैंने किया है, आप इसी तरह थाल को रेडी कर सकते हैं। स्पैचुला की मदद से इसको सारे किनारों से जो है वो स्मूथ करते चले जाएं, और इसी तरह इसकी जो है वो एक बिल्कुल यूनिफॉर्म किस्म की लेयर जो है वो आपने कर देनी है। ड्राई फ्रूट जो बचे में हैं वो ऊपर डाल दें। चांदी के वर्क बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है, कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, मैं लगाती हूँ, ठीक है। तो इसी के ऊपर चांदी के वर्क लगा के उसको कर लेना है। सांच इसको तकरीबन सेट होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं इन तमाम चीज़ों को। तो 15 से 20 मिनट के लिए आपने करके इसको छोड़ देना है। अब चाहें तो फ्रिज में रख दें, जल्दी ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप फ़ौरन ही गरम गरम में इसको कट करेंगे तो टुकड़ी का बर्फ़ी के टूटने का खदशा होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा थाल रेडी हो गया। इधर से हमारा जो था सांचा रेडी था, मैंने इसको पलट के और ये पीसेस काट के आपके सामने जो है वो रख दिए हैं। कलर, लुक, हर चीज़ आपके सामने है, और कोई खा के नहीं कह सकता कि ये किसी हलवाई की दुकान से नहीं आई हुई। ये इतनी मज़े की है कि आपको ख़ुद, जिसे कहते हैं ना, वो बार बार बनाएंगे। तो जनाब फिर चलते हैं, और दुआओं में याद रखिएगा। हाज़िर होंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।